हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर को, जिसमें 10 फैक्ट को समझेंगे और 20 प्लस वन लाइनर को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, IUCN की रिपोर्ट, नया रामसर साइट्स, विद्युत से चलने वाली रॉकेट वायुपुत्र के बारे में देखेंगे, आयोग के बारे में देखेंगे और एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह, साथ ही बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसके बारे में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में। तो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 3 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को हुआ। इसकी मेज़बानी भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की। भारत चौथी बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। यह विश्व कप का 13वां संस्करण है। इसमें 10 देश के टीमों ने भाग लिया और 52 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1973 में शुरू हुआ था। भारत इसमें कब हिस्सा लिया? तो 1978 में, यानी कि 1978 में। ठीक है। यह मैच भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। यह भारत की पहली जीत है। इससे पहले 2 बार, यानी कि 2005 और 2017 में फाइनल में जाकर इंडिया टीम हार गई थी। ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी? तो शेफाली वर्मा। उन्होंने 78 बॉल में 87 यानी कि 87 रन बनाए, साथ ही 2 विकेट भी लिए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन? तो दीप्ति शर्मा। उन्होंने 9 मैचों में 22 विकेट लिए। ठीक है। और फाइनल में 58 रन भी बनाए। 94वां रामसर साइट्स जो घोघा विलेज जो कि बिहार में बना है। यह देश का 94वां और बिहार का 6ठा रामसर स्थल है। इसमें गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जैसे अन्य स्थलें भी शामिल हैं। ठीक है। वर्तमान में दुनिया भर में 2300 यानी कि 2300 से ज़्यादा रामसर स्थल है। इसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो कि मैक्सिको से भी बड़ा है। दुनिया का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में नामित किया गया था। भारत का ऊर्जा संसाधन। ठीक है। लेटेस्ट रिपोर्ट है। 30 सितंबर 2025 तक 500, ठीक है, यानी कि 500 से भी ज़्यादा, 500 गीगावाट से भी ज़्यादा, ठीक है, उत्पन्न किया गया। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान। भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वित्त वर्ष 2025-26 अप्रैल से सितंबर तक, ठीक है, जो वित्त वर्ष अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और अभी जो चल रहा है सितंबर में 28 गीगावाट, यानी कि 1 महीने पहले का, भी तो नवंबर चल रहा है ना, 1 महीने पहले का रिपोर्ट है। अक्टूबर का रिपोर्ट दिसंबर में आएगा। 28 गीगावाट और जोड़ा गया। ठीक है। जबकि जीवाश्म ईंधन से 5 गीगावाट का उत्पन्न हुआ। ठीक है। यानी कि 28 और 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, यानी कि 29 जुलाई 2025 को भारत ने पहली बार अपनी कुल बिजली मांग का 51.5% यानी कि 51.5% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया। सच में ये रिकॉर्डेड है। COP26 लक्ष्य, यानी कि COP26 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि भारत 2030 तक 50% जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा विद्युत। ठीक है। लेकिन ये रिकॉर्ड पहले ही तोड़ दिया, यानी कि 5 साल पहले ही। ठीक है। 2025 में ही ऐसा हो गया 51.5%, जो कि हाईएस्ट है। लेटेस्ट आयोग के बारे में। तो 8वां वेतन आयोग अध्यक्ष कौन बनी है? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी है। अन्य सदस्य कौन है? तो प्रोफेसर फुलक घोष और पंकज जैन। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना। 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया। अन्य जानकारी क्या है? तो यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए वित्तीय समीक्षा की सिफारिश प्रस्तुत करेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC अध्यक्ष अजय कुमार। अन्य जानकारी क्या है? तो उन्होंने 15 मई 2025 को पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति B राम सुब्रमण्यम। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
NCBC अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्री हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, ये पहले से ही है, नया नहीं बने हैं। देश के सबसे भारी संचार उपग्रह, ठीक है, उसके बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 के सफल प्रक्षेपण पर केंद्रीय मंत्रियों और इसरो ISRO के चेयरमैन डॉक्टर बी नारायणन ने खुशी जताई है। यह सैटेलाइट भारतीय महासागर क्षेत्र में संचार, कनेक्टिविटी और समुद्री निगरानी को और मजबूती देगा। IUCN, ठीक है, IUCN की रिपोर्ट विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 आयोजन 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक कहाँ हुआ है? आबू धाबी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। विषय क्या था इसका? तो परिवर्तनकारी संरक्षण को सशक्त बनाना। IUCN ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को भी आधिकारिक मान्यता दी है। आर्मेनिया अक्टूबर 2025 में IUCN का सबसे नया राज्य बना है, यानी कि सबसे नया सदस्य बना है। कुल 1,72,620 आकलित प्रजातियों में से 48,646 लुप्त घोषित किया गया है। IUCN ने पश्चिमी घाट सुंदरबन मानस राष्ट्रीय उद्यान को महत्वपूर्ण चिंता की स्थिति में बताया है। एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह, भारत ने अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह APAC AIG, ठीक है, की 13वीं बैठक और कार्यशाला की मेजबानी की, जो पहली बार भारत में आयोजित की गई थी। ठीक है, ये पहली बार भारत में आयोजित की गई है। इस 4 दिवसीय बैठक में लगभग 90 अंतर्राष्ट्रीय विमान दुर्घटना जांचकर्ता शामिल हुए और उन्होंने विमान दुर्घटना जांच के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं और रिपोर्टिंग पर विशेषज्ञता और अनुभव साझा किए। चौथा साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, स्थान बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड में, तिथि 24 से 26 अक्टूबर। प्रतिभागी देश कौन कौन? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव। ठीक है, मुख्य आकर्षक क्या रहा? तो मुख्यमंत्री यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया और स्थानीय संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ठीक है, भारत का प्रदर्शन 3 दिनों में, ठीक है, 24 से 26 अक्टूबर तक चलने वाले कितना क्या क्या हुआ? भारत ने 20 स्वर्ण जीते, 20 रजत जीते और 18 कांस्य पदक। ठीक है, वायुपुत्र रॉकेट के बारे में, तो वायुपुत्र भारत का पहला बिजली से चलने वाला और पर्यावरण के अनुकूल रॉकेट है, जिसे चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया संगठन ने विकसित किया है। मुख्य विशेषताएं क्या है? यह रॉकेट पारंपरिक ठोस या तरल ईंधन के बजाय विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है, यानी कि ब्रशलेस है ये, और इसमें बैटरी लगाई गई है, ईंधन नहीं, इसमें चार्जेबल बैटरी लगाई जाती है। सामग्री और निर्माण, रॉकेट को मुख्य रूप से 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके कार्बन फाइबर और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनाया गया है। यह डिज़ाइन इसे हल्का और सटीक बनाता है, पुनः प्रयोज्य और किफ़ायती। इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रति लॉन्च बैटरी, यानी कि एक बार लॉन्च होता है बैटरी चार्ज करके, तो कितना लगता है? बस 25 रुपया। 25 रुपया का बैटरी चार्ज करके एक बार आप लॉन्च कर सकते हैं, जो इसे बहुत किफ़ायती बनाता है। वन लाइनर करंट फैक्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मदुरई। इससे पहले कौन था? तो इंदौर था। किस देश में 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है? तो कुवैत में। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन बनाने में सफलता किस देश ने पाई है? तो चीन ने। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 2 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास ले ली। 12 करोड़ परिवारों के साथ दुनिया में नंबर 1 कौन सी योजना बनी है? तो आयुष्मान भारत योजना।
हाल ही में FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विश्वनाथन आनंद कप। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलमपार्थी AR। क्रिकेटर जेम्स एंडरसन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहित शर्मा। पूरी तरह से डिजिटल पहली राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना योजना कहाँ? तो चेन्नई में। सरदार पटेल की जयंती पर PM मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? तो सरदार पटेल की जयंती पर PM मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया? तो 150 यानी कि 150। ह्यूमन 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? तो दक्षिण कोरिया। ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक म्यूजियम कहाँ है? तो मिस्र में। GI टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू को निर्यात किया गया कहाँ? तो इंग्लैंड में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल की जयंती पर। 56वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नामक 76वां जिला बनाया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नामक 76वां जिला बनाया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल और सखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ऐसा करने वाले वह पहले राष्ट्रपति बने। एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के हैं और उर्ला वॉन डेर लेन जो कि जर्मनी के हैं गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। स्वच्छ औद्योगिक परियोजनाओं के पाइपलाइन के मामले में भारत का स्थान